हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन में दिया इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म मतलब ये बॉक्स में जो जो टर्म्स आएंगे उसको हमें फाइंड करना है। तो इसको हम पहले एपी में दिया हुआ है, इसके बाकी सारे टर्म्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें ए हो जाएगा 5, एन हो जाएगा 1 2 3 4, देन एन इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू 9 1/2 दैट इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो हमें बाकी सारे टर्म्स को, मिसिंग टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके, राइट। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ए हो गया 5 प्लस एन हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 19/2। देन 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू LCM is 2, 19 minus 5 2 is 10. Then 3d equal to 9/2. Then what is d? d equal to 9/6. Right? तो 3 2 is 9, 3 2 is 6, 3 3 is 9. Then d equal to आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर कर देती हूँ। अब हमें d मिल गया एंड फर्स्ट टर्म इज, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म हमें दिया है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म इक्वल टू ए प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3/2। दिस इज इक्वल टू, हम इसको अगर x1 मान लेते हैं और इसे x2, तो हमारा x1 हो जाएगा, एलसीएम हुआ 2, 2 5 जा 10 प्लस 3, देन x1 हो गया हमारा 13/2, राइट। 13/2 which is equal to 2 6 is 12, 6 1/2. Then what will be x2? x2 कितना होगा? x1 में d प्लस करेंगे, that is x1 प्लस d। then x2 इक्वल टू x1 आ गया हमारा 13/2 प्लस d आ गया 3/2। दिस इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 2, 13 प्लस 3, then x2 इक्वल टू 16/2 which is equal to 8, देन x2 इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 6 1/2 एंड x2 हो गया 8। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक उसी तरह हम फिफ्थ पार्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो हम पहले AP को 38 से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं, राइट। हमारे पास अब AP हम मान लेते हैं 38, कॉमा मिसिंग टर्म, दिस इज ऑल्सो मिसिंग टर्म एंड दिस इज -22। ये हो गया हमारा x1 x2 x3 x4, राइट। बट यहाँ पे हम x2 x3 x4 फाइंड करेंगे। तो इसमें a हो गया हमारा 38, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अभी फ़िलहाल हमारे पास n 5 है एंड an है -22, राइट। तो हम अभी d फाइंड करते हैं इससे। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। a हो गया 38 प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4d इक्वल टू -22, देन 4d इक्वल टू -22 माइनस 38, 4d इक्वल टू माइनस 8 plus 2 10 5 6 60, then d equal to -60/4 15, this is equal to -15, d आ गया -15। then x2 कितना हो जाएगा? x2 is 38 plus -15, this is equal to 38 minus 15 which is equal to 23। x3 is
23 plus minus 15. This is equal to 23 minus 15, which is equal to 8. x4, which is equal to 8 plus minus 15. This is equal to 8 minus 15 is equal to minus 7. Now what is about x1? अब x2 तक तो हमने x2, x3, x4 तो हमने फाइंड कर लिया d को प्लस कर करके, बट x1 फाइंड कैसे करेंगे? 38 में से d को माइनस करके, राइट? तो 38 माइनस माइनस 15, देन x1 कितना हो जाएगा? 38 प्लस 15, देन x1 इक्वल टू 53. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है एन ए पी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म इज, इसमें दिया है थर्ड टर्म इक्वल टू 12. थर्ड टर्म मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 12. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. एंड टोटल टर्म्स है 50 टर्म्स. एंड द लास्ट टर्म मतलब जैसे यहाँ 3 माइनस 1 इंटू डी हुआ, वैसे 50 माइनस 1 इंटू डी होगा. तो लास्ट टर्म कितना है? इक्वल टू a प्लस 49d हो जाएगा. एक माइनस करेंगे तो 49d इक्वल टू 106. ये होगा सेकेंड इक्वेशन. अब हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके a और d फाइंड करेंगे पहले. तो इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 12. इक्वेशन 2 a प्लस 49d इक्वल टू 106, राइट? एलिमिनेट करने के लिए हम पहले सब सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया. माइनस 47d इक्वल टू माइनस 104. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. देन d इक्वल टू 104 अपॉन 47, राइट? 47 2 जा 104, 104. तो d आ गया हमारा 2. d इक्वल टू 2. देन a क्या होगा? इन दोनों में से किसी में भी पुट करके ये फाइंड कर सकते हैं. a प्लस 2d इक्वल टू 12. a प्लस 2 इंटू 2, d की जगह 2 रख दिया, इक्वल टू 12. a प्लस 4 इक्वल टू 12. देन a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू आ गया 8. अब हमें a मिल गया, हमें d भी मिल गया. हमें क्या चाहिए? 29th टर्म. नाउ therefore 29th term equal to a plus 28d. this is equal to a plus 28. ओके, एक साथ वैल्यू पुट करते हैं a और d की. दिस इज इक्वल टू a हो गया 8 प्लस 28, d हो गया 2. दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 56. दिस इज इक्वल टू 64. तो ये हो गया 29th टर्म हमारा. यही आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इसमें दिया हुआ है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. पहले तो थर्ड टर्म दिया है 4. सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन में दिया है थर्ड टर्म इक्वल टू 4. दैट मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन. 9th टर्म दिया हुआ है -8. दैट मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन. अब एलिमिनेट करके सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वैसे ही हम करेंगे. एलिमिनेट करके a और d फाइंड करेंगे, राइट? तो ये हो गया इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4. ये इक्वेशन 1 है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. a कैंसिल हो गया. 8d माइनस 2d हो गया 6d.
इक्वल टू -12. नाउ d इक्वल टू -12/6 -2. तो हमें d मिल गया. अब इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. a + 2d इक्वल टू 4. राइट. a हो गया हमारा a + 2d की जगह -2 इक्वल टू 4. a - 4 इक्वल टू 4. देन a इक्वल टू हो गया 8. अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया. अब हम करेंगे कौन सा टर्म इस AP का 0 है. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म हो गया a, d मिल गया हमें, an हो गया. कौन सा टर्म 0 है, मतलब लास्ट टर्म को 0 मानेंगे. an हो गया 0. अब इसमें हमें n फाइंड करेंगे. वी हैव टू फाइंड n. तो फॉर्मूला पुट करते हैं. a + n - 1 इंटू d इक्वल टू an. a हो गया 8 प्लस n - 1 d हो गया -2 इक्वल टू 0. नाउ -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं. -2n + 2 इक्वल टू 0 + 8 इधर आके माइनस होगा तो -8. राइट. नाउ -2n इक्वल टू -8 - 2. तो -2n इक्वल टू -10. माइनस कैंसिल हुआ. n इक्वल टू 5. 10/2 5. और ये है हमारा आंसर. राइट. ओके. ठीक उसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत इजी है. तो इसमें क्वेश्चन दिया 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7. तो 17th टर्म मैं यहाँ पे लिखती हूँ. 17th टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा. 17th टर्म एक्सीड को हटा के मैं 17th टर्म इक्वल टू 10th टर्म. एक्सीड मतलब ज़्यादा इसलिए प्लस होगा बाय 7 +7. ठीक है. अब इसको हम फॉर्मूले में लिखते हैं. 17 टर्म क्या हो जाएगा a + 6d 16d इक्वल टू 10th टर्म हो जाएगा a + 9d + 7. हमें इसमें कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स d फाइंड करना है. a कट गया. 16d - 9d इक्वल टू 7. 16 - 9 7d इक्वल टू 7. d इक्वल टू 1. ये हमारा आंसर है. राइट. क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है व्हिच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 ये AP गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है. हमें एक AP दिया हुआ है, उसका हमें 54 टर्म पहले फाइंड करेंगे, फिर उससे 132 प्लस करेंगे. तो पहले 54 टर्म फाइंड करते हैं. तो AP में a हो गया 3, d हो गया 15 - 3 इक्वल टू 12 एंड 54th टर्म मतलब n हो गया 54. राइट. तो हमें निकालना है an मतलब a 54. ठीक है. दिस इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी. वो सेम फार्मूला. देन an इक्वल टू a हो गया 3 प्लस 54 n है 54 - 1 53 d हो गया 12. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं. देन an इक्वल टू हो गया 636 + 3 ये हो गया 639. राइट. हमें मिल गया an. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा टर्म इससे 132 ज़्यादा है. तो हम फाइंड करेंगे 132 मोर देन 639 इक्वल टू क्या हो जाएगा 639 + 132. दिस इज इक्वल टू 771. ठीक है. अब ये हो गया हमारा क्या हो गया an. तो कौन सा टर्म इतना होगा. तो कौन सा टर्म मतलब फिर n फाइंड करेंगे. n हमें फाइंड करना है. तो फिर से a +
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन। अब इसमें ए एन की जगह ये वैल्यू पुट होगा, ए एज इट इज़ रहेगा 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1, डी हो गया 12 इक्वल टू 771, राइट। अब इसमें से हम डी फाइंड करें, पहले 3 को माइनस कर देते हैं, n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 8 6 768 अपॉन ये 12 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, 12 6 ज़ा 72 4 8 48 12 4 ज़ा 48। ओके, नाउ n माइनस वन इक्वल टू 64, देन n इक्वल टू 65, ये आंसर है, राइट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा गया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी गिवन है। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब यहाँ से अगर काउंट करते हुए एक एक पीछे पीछे आएंगे तो जहाँ 20 आएगा वो टर्म कितना है। तो इसके लिए हमें कुछ उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसमें a इक्वल टू 253 लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड d इक्वल टू हम नॉर्मली हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता था, तो इसमें फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा, और d इक्वल टू हम ऐसे माइनस करके 8 माइनस 3 5 हुआ, बट यहाँ पे हमें d इक्वल टू -5 लेना होगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं 20th टर्म। 20th टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस 19d, ओके। तो a कितना हो गया हमारा 253 प्लस 19, d हो गया -5। दिस इज इक्वल टू 253 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 5 4 5 1 जा 5 9, दिस इज इक्वल टू 8 158, ये आंसर है हमारा, ये हो गया हमारा 20th टर्म, राइट। होप ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा या कुछ और पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके।